हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज हमारा एसएससी फेज 13 का 2025 का एग्जाम था। जो एग्जाम होने के बाद आप सभी को पता ही है कि क्या क्या चीजें हुई हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे बेसिकली एग्जाम रिव्यू के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता था कि एआई हमारी जो है क्वेश्चन सेट कर रही है, बट एआई हो गई टाइम टाइम फिश। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सारी चीजें के ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ हम जो है इस वीडियो के थ्रू एसएससी से कह रहे हैं कि हमें टीसीएस के लैब चाहिए, वी वांट टीसीएस लैब। ओके। और सीजीएल होगा पोस्टपोन, और इसे पोस्टपोन कराने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सिर्फ सीजीएल की ही बात नहीं, आने वाले एग्जाम जैसे आपके स्टेनो हो गए, ठीक है, इवन हमारे जो फेज 13 चल रहे हैं इसे भी पोस्टपोन करा दिया जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है। बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था एग्जाम सेंटर्स को लेकर। बट अभी जो आप देख रहे हो सीन, पहले दिन पहला एग्जाम पहले शिफ्ट, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आपके किसी किसी शिफ्ट पे टेक्निकल इशू आ जाते हैं तो वो कैंसिल होता है। बट ऐसा नहीं होता कि आपको हर एक जगह से न्यूज आ रही हो कि यहाँ का सेंटर पे एग्जाम जो है कैंसिल हो गया, यहाँ के सेंटर पे एग्जाम कैंसिल हो गया, वो भी इतनी इतनी दूर। ठीक है। तो वीडियो में पूरी बात करेंगे, और साथ ही साथ जितने भी एसएससी के फील्ड में टीचर्स हैं या यूट्यूबर हैं, क्रिएटर हैं, जो भी हैं जो एसएससी को कवर करते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस चीज को सुधार करने के लिए लगातार वीडियोस बनाते रहिए। एसएससी के ऊपर जो है प्रेशर हम लोग जब तक नहीं बनाएंगे, नहीं क्रिएट करेंगे, तब तक चीजें सही नहीं होगी। हमें जरूरत है इस चीज को सुधारने की, क्योंकि हम रिफॉर्म्स में सिर्फ रिफॉर्म्स में गए थे, रिफॉर्म्स कराने क्या, अच्छे चीजों के लिए, ना कि खराब चीजों के लिए। और ये जो चीजें देख रहे हो ये इन्होंने पहले से ही सोच रखा था, ये रिफॉर्म्स का पार्ट ही नहीं है। और ये सारी चीजें रिफॉर्म्स से रिलेट ही नहीं करते हैं। इन्होंने खुद अपने जो है पहले से प्री प्लान थे, ये चीजें चेंज करनी थी। और जब हम लोग रिफॉर्म्स के लिए गए थे तो उन्होंने क्या कहा कि हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, और अभी ये आपको नतीजा देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ही ज्यादा खराब है। ठीक है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। भैया देखो, मैं आपको खासकर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि शेयर और लाइक तो जरूर करना। ठीक है। मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना। अगर आप अपना सीजीएल का एग्जाम अच्छे से होना देना चाहते हो तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ, कम्युनिटी में पोस्ट करो, हर एक जगह ये अपनी वॉइस को राइज करो ताकि आपके लिए अच्छा हो। ठीक है, नहीं तो आप पछताओगे। ठीक है, इतना मैं आपको कह दूं। तो बात कर लेते हैं कि पहले हमारा जो है यहाँ पर एग्जाम लेवल का। ठीक है। तो देखो, अभी 10th लेवल वाला का एग्जाम हुआ तो उसकी पहले मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो, लेवल बहुत ही ज्यादा इजी था। आप कहोगे ना पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, या प्रीवियस ईयर पेपर, पीवाईपी लिख लो। ठीक है। पीवाईपी से भी नीचे था। ठीक है। पेपर लेवल बहुत ही ज्यादा नीचे था। ठीक है। जैसा कि बहुत टीचर आपको कह रहे थे ना कि आपकी जो है इस बार यही क्वेश्चन बना रहा है तो क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आएगा, ये आएगा वो आएगा। तो वहां पे भी चूना लगा आपको, और पेपर देने से भी आपको पता चल चुका है कि चूना ही लगा है। ठीक है। अगर हम बात करें तो आपके मैथ्स बहुत ज्यादा इजी आए हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो है इजी आया है, वोकैब आपके पीवाईक्यू बेस्ट आए हैं। ठीक है। पीवाईक्यू आपके वोकैब आए हैं। ठीक है, इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ। क्लोज टेस्ट आया ही नहीं है, जो कि एक पार्ट होता था, 5 क्वेश्चन आते थे। ठीक है। आपके पारा जंबल्स आए हैं, पीक्यूआर वाले 4 पारा जंबल्स आए हैं। ठीक है, जिसमें आपके सेंटेंस अरेंजमेंट करने होते हैं। रीजनिंग आपका इजी है, जीके जो है इजी टू मॉडरेट है, आप इजीली जो है 17 से 18 क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है। करंट अफेयर में 2023 से 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो ये इजी पेपर था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट भी नहीं कह सकते, इजी ही था। इसमें 90+ आपका अटेम्प्ट है। ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जब पेपर आपका इजी आ रहा है तो जो नई आपकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जो आया है उससे आपके इजी शिफ्ट वाले का ना थोड़ा नंबर यहाँ कम ही होगा, क्योंकि इस बार जो आपके नॉर्मलाइजेशन है वो आपके जो है यहाँ पर एवरेज के थ्रू निकलने वाला है, तो आपके थोड़े कम ही रहेंगे, मतलब घटेंगे मार्क्स इजी शिफ्ट वाले के बहुत ज्यादा। ठीक है। तो सबसे पहले जब एग्जाम हुआ, हमारा एग्जाम ओवर होने से पहले आप यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट नोटिस आया, सीबीटी एग्जाम ऑफ एसएससी स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट फेज
पोस्ट हेल्ड एट एडुकेशन इंटरनेशनल हुबली, डेट आपकी 24/7/2025, 9:30 से 10:30 बजे, फर्स्ट शिफ्ट था, हैज बीन कॉल्ड ऑफ ड्यू टू टेक्निकल इशू। ये टेक्निकल इशू के कारण कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, यानी कि कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप देखो एक कैंसिलेशन नोटिस भी दिया गया है, ये अलग मतलब दूसरे सेंटर का है। एग्जाम कैंसिलेशन नोटिस फॉर सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 2025 रिगार्डिंग इट इज हर्बली इन्फॉर्म टू ऑल दी concerned candidate that the examination schedule in the first shift in Pawan Ganga Education Center 2 on 24/7/2025 is cancelled due to technical reason। ठीक है, reschedule of this exam will be intimated to candidate shortly। अब देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि आपकी फर्स्ट शिफ्ट जो है वो कैंसिल कर दी गई है पवन गंगा में, और यहाँ पर हुबली के सेंटर एडुकेशन इंटरनेशनल में। रीजन क्या है? टेक्निकल इशू के कारण। अब देखो ये टेक्निकल इशू आपको समझ में आ जाएगा जब आप देखोगे ये पूरा, ये आपका सेंटर का है जो आपकी एडुकेशन की है, और ये आपकी पवन गंगा की है। ठीक है, आपको ये समझ में आएगा कि क्यों टेक्निकल इशू आया, उसका रीजन आपको यहाँ पे दिखेगा। ये आप देखो मॉनिटर, मॉनिटर के टाइप आप देख रहे हो, ये मॉनिटर के आप टाइप देखो। ये मॉनिटर आप बहुत साल पहले देखते होगे, जो टीवी टाइप के मॉनिटर आते थे। ठीक है, अब तो लोगों के घर में ऐसा टीवी भी नहीं होता होगा। ठीक है, तो ये मॉनिटर से आप वेबकैम लाइव करोगे और सोचोगे कि एग्जाम आपका बहुत अच्छा से चले जाएगा? नेवर, कभी नहीं जाएगा। ठीक है, जब आप देखो इनके सेंटर्स रातों रात सेंटर बन रहे हैं, आप यहाँ पे देखो नेक्सॉन टेक्नोलॉजी, सॉरी नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी, ये आपकी ये सेंटर के जो बोर्ड हैं वो रातों रात यहाँ पर मिस्त्री को यहाँ पर लगाकर बनाया जा रहा है कि आप सेंटर को जल्द से जल्द बना दो, क्योंकि हमारे यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। तो ऐसी स्थिति रहेगी, ये एक विवाह भवन की तरह लग रहा है। यहाँ पे अगर आप पेपर कराने जाओगे तो ऐसा ही आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, यही होगा कि आप सेंटर के आगे यही नोटिस डालोगे कि ड्यू टू टेक्निकल इशू इस सेंटर का एग्जाम जो है वो कैंसिल किया गया। ठीक है, क्लियर है? जस्ट वेट। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट कैंसिल ही नहीं हुआ कि हमारे पास फर्स्ट ही शिफ्ट का जो कैंसिलेशन का नोटिस आया भी नहीं था, कि सेकंड शिफ्ट की भी पवन गंगा के जो आपके यहाँ पर है कैंसिलेशन की नोटिस आ गई, और उसके साथ साथ कैंसिलेशन की नोटिस फर्स्ट शिफ्ट थर्ड ही नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो पवन गंगा सेंटर का क्या आया है, एग्जामिनेशन कैंसिलेशन नोटिस फॉर सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 2025 फ्रॉम 24/7/2025 से 26/7/2025 तक के पेपर जो है इस सेंटर पे नहीं लिए जाएंगे। यहाँ पे देखो क्या कहा गया, इट इज हैव बीन इन्फॉर्म टू ऑल द कंसर्न कैंडिडेट दैट द एग्जामिनेशन शेड्यूल इन पवन गंगा एजुकेशन नल सेंटर 2 फ्रॉम 24/7 to 26/7/2025 इज कैंसिल ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। ठीक है, all the candidates scheduled at the center on the above date will be rescheduled from 28/7/2025 ऑनवर्ड, यानी कि 28/7 को फिर से आपका रिशेड्यूल किया जाएगा और फिर आपको बताया जाएगा कि आपके सेंटर के बारे में। तो आपका जिन जिन का एग्जाम डेट 24 25 26 को पड़ा था इस सेंटर पे, सारे के एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं। तो देखो कितनी बुरी स्थिति हो चुकी है, जो कि ये हमारे रिफॉर्म्स का पार्ट ही नहीं था लैब्स को चेंज करना। अब देखो आप देखो यहाँ पे टेंडर की बात समझो, जो आपका यहाँ पे टेंडर जो होता है ना, टेंडर की अगर बात समझोगे यहाँ पर, तो टेंडर में होता क्या है कि जो भी एसएससी टेंडर निकालती है उसकी वैलिडिटी जो है 3 साल की होती है, 3 इयर्स की। ठीक है, 3 साल की आपकी वैलिडिटी होती है। जैसे इससे पहले हमारी टीसीएस थी, तो उसकी 3 साल की वैलिडिटी थी, 2018 में आई थी। ठीक है, 2018 से 3 साल की वैलिडिटी थी, और कमीशन के पास ये चीजें होती हैं कि 2 साल उसे एक्सटेंड भी कर सकता है, तो वो एक्सटेंड होते हुए आपकी 2024 तक जो थी टीसीएस थी, 24 तक टीसीएस सारी पेपर करा ली थी। तो इससे पहले आपके टीसीएस के लैब्स थे, टीसीएस के सॉफ्टवेयर थे, टीसीएस क्वेश्चन भी बनाती थी, सारी चीजें होती थी। हमें कोई भी ऐतराज नहीं था कि आपने क्वेश्चन क्रिएशन कंपनी चेंज किए, फिर क्वेश्चन बैंक वाली कंपनी चेंज की है, नो इशू, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट जो लैब है, लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो हमारी फैसिलिटीज होती थी जिसको और पुख्ता किया जा सकता था। ठीक है, जैसे कि टीसीएस में भी हाल ही फिलहाल में बहुत सारे सेंटर्स पे आपको धांधली देखने को मिली थी, जैसे कि पूर्णिया का सेंटर एमटीएस में आपको सुनने को मिला था, दिल्ली में क्या सेंटर्स थे। तो इन चीजों को थोड़ा सा ठीक करने की इशू थी। ऐसा नहीं कि वहां पे एक दो सेंटर पे हो रहे थे ऐसे, और
एग्जाम तो एटलीस्ट सही से हो रहा था, बट यहाँ पर क्या हुआ कि आपने ये एडुकेटी को दिया, और यहाँ से क्या हुआ कि आपके एग्जाम ही सही से नहीं कंडक्ट हो पा रहे हैं। अब बताओ, एक फेज 13 के एग्जामिनेशन में ये हाल है, तो आपका सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल में क्या होगा? अगर आप नहीं आवाज उठाओगे, और जितने भी कम्युनिटी में हैं एसएससी के फील्ड में, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक छोटे क्रिएटर होने के नाते, ठीक है, कि आप जो है इस चीज को राइज कीजिए, क्योंकि मेरे अकेले बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और आप सभी जितने भी कैंडिडेट हो जो मेरे वीडियोस को वॉच करते हो, अगर आप अपनी आने वाले अपकमिंग एग्जाम को बहुत अच्छे से देना चाहते हो और सिलेक्ट होना चाहते हो, तो आपको इसको राइज करना पड़ेगा। क्या कि हमें जो है टीसीएस के लैब्स चाहिए, लैब्स हमारे अच्छे होने चाहिए, ठीक है। ये चीजें हमें करनी पड़ेगी, चाहे बेशक आप सीजीएल के डेट को पोस्टपोन करके आगे बढ़ाओ, लेकिन हमारे जो है एग्जाम जो है वो अच्छे लैब, अच्छे इन्वायरमेंट में होने चाहिए। आप सोचो यहाँ पर कि अभी इनका एक सीबीटी नहीं हो पा रहा है, कल हो कि सीजीएल के मेंस होंगे, और मेंस में आपकी यहाँ पर टाइपिंग होगी, ठीक है। टाइपिंग होगी, जब टीसीएस के टाइपिंग के वहां पे लैब टाइपिंग की इशू आती थी, तो इस वाले सेंटर्स पे क्या टाइपिंग की आप कल्पना कर सकते हो कि कितने लोग टाइपिंग में क्या होंगे। तो अभी भी समय है इस चीज को रोकने का। एसएससी से यही रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज को, आप अभी जो भी आपके ऑनगोइंग एग्जाम है उसको आप पोस्टपोन कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं बिगड़ा हुआ है, आप इसे पोस्टपोन करके, डिले एक्सटेंड भी करके, एक अच्छी व्यवस्था के साथ इसे आप एग्जाम को फिर से रिशेड्यूल करा सकते हो। बहुत ज्यादा जरूरी है, इतने इतने दूर जाकर बच्चा अगर फॉर्म ये एग्जाम नहीं दे पा रहा है आपके इस लैब्स के कारण, टेक्निकल इशू के कारण। जब आपने लैब को टेंडर दिया था, तो आपने क्या चेक किया था कि क्या वो अपने उसका जो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर कोई और कंपनी बना रही है, तो क्या वो सॉफ्टवेयर उनके लैब जो सिस्टम है उनके पास वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है? आपने चेक किया नहीं किया? जस्ट आपके कम पैसे जहां से लगे, आपने कम पैसे वाले को चूज करके दे दिया। अब ये 3 साल तक रहेगा, तो क्या 3 साल तक बच्चा यही फेस करेगा, जो कि पहले साल में ही पहला ही पेपर पहले दिन हो नहीं पा रहा है? तो मैं तो यही कहूंगा, एक मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मैं एक छोटा यूट्यूबर हूं, ठीक है। जस्ट मेरे उतने व्यूज और पहुंच नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। बट मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस इशू को राइज कीजिए, हमें चाहिए, वी वांट टीसीएस लैब, ठीक है। अगर आप टीसीएस लैब ना दो, तो कोई और लैब्स दो, या इसी लैब्स को बहुत बेहतरीन करो, ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी एस्टेनो की स्किल होंगे, चलो सीबीटी अगर हो भी जाता है, एस्टेनो स्किल्स होंगे, कैसे आप दोगे? सीएचएसएल, ठीक है, सीजीएल, इनके टाइपिंग होंगे, कैसे दे पाओगे इन लैब में जिनके कंप्यूटर सिस्टम ही ऐसे हैं? तो इसके लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। ये रातों रात अगर आप सेंटर बनवा रहे हो, तो इसका नतीजा आपको समझ में आ रहा है कि कैसा होगा सेंटर। आई होप कि इस वीडियो से कुछ लोग, अगर जो भी लोग वीडियो देखेंगे, अगर आप इस फील्ड में हो, तो डेफिनेटली आप अपनी एक आवाज तो जरूर राइज कर सकते हो कैंडिडेट के लिए, ताकि एसएससी तक ये आवाज पहुंचे और वो इस पे सोचे, और इसके लिए आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसको लेकर अभी भी समय है, चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दो, हर एक ग्रुप में पोस्ट कर दो, ताकि आपकी आवाज को वहां तक पहुंचाया जा सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।